नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही खतरनाक अपडेट निकल कर आया है। ये हालांकि अपडेट सच्चा है कि झूठा है, क्या है, लेकिन ये भारत के लिए काफ़ी बुरा अपडेट है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चाइना, जिस वक्त चाइना का हमारे साथ विवाद चल रहा है लद्दाख बॉर्डर पर, ये एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो ये विवाद है दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है और हाल ही में इन्होंने उत्तराखंड के अंदर भी घुसपैठ की है। इसी के चलते चाइना ने पूरी दुनिया को दिखाने के लिए एक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। क्यों ये टेस्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्या कारण है इस टेस्ट, मतलब इस मिसाइल के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से भारत को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो चलिए साथियों, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। साथियों, ये हाइपरसोनिक मिसाइल, ये टेक्नोलॉजी आज के समय में किसी भी दूसरे देश के पास नहीं, अलावा अमेरिका, रशिया और चाइना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत कहीं पीछे है। भारत ने भी हाल ही में 7 सितंबर 2020 को अपना हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का टेस्ट कर लिया है और इसके चलते ये दुनिया का चौथा देश बना, चाइना तीसरा बना। अब सबसे बड़ी बात तो क्या आती है कि भारत ने अभी सिर्फ व्हीकल का टेस्ट किया है, लेकिन उसे पूरे तरीके से डेवलप नहीं किया है कि इसके अंदर किसी प्रकार का जो वॉरहेड है, चाहे न्यूक्लियर है चाहे कन्वेंशनल है, उसका इस्तेमाल किया जा सके। चाइना के टेस्ट में ये खासियत है कि जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई गई है, सबसे पहली बात तो उसने पूरी दुनिया का पहले चक्कर लगाया और उसके बाद उसने जाकर अपने टारगेट को हिट किया। ये एक प्रकार का सिग्नल था भारत को ही नहीं, ये अमेरिका को एक बड़ा सिग्नल दिया है कि आप भारत का साथ मत दीजिए। समझिए साथियों, भारत तो चाइना के ऑलरेडी बहुत करीब बैठा है। अगर भारत के ऊपर किसी प्रकार का हमला करना है चाइना को, तो उसके पास ऑलरेडी इतनी सारी मिसाइल्स का सिस्टम है कि वो भारत के ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन ये चुनौती दी जा रही है असल में यूरोपीय देशों को और इजराइल को, और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण तो अमेरिका को। इसके अंदर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि एक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, ये लो ऑर्बिट स्पेस में क्रूज कर सकता है, मतलब किसी भी टारगेट की तरफ। इसमें सबसे बड़ी बात तो साथियों ये होती है कि अगर कोई सामने रडार सिस्टम वहां पर डिप्लॉय किया सकता है, तो ये उससे बच कर या उसको जांच कर अपना रास्ता भी बदल सकता है। इसी के चलते अमेरिका के लिए भी अब ये चिंता बढ़ रही है और भारत के लिए भी चिंता बढ़ रही है। कारण ये है कि कोई भी हाइपरसोनिक स्पीड वाला जो व्हीकल होता है, उसे काउंटर करना, उसे डिटेक्ट करना, उसे काउंटर करना बहुत मुश्किल और बहुत ही टफ काम है। किस प्रकार हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि जिस प्रकार भारत ने ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बना रखी है, जिसकी वजह से ऑलरेडी चाइना के पसीने छूटे रहते हैं, ये कहीं ना कहीं उस चीज़ का जवाब भी है भारत को भी कि हमारे पास भी एक ऐसा वेपन आ गया है जिसकी स्पीड को आप नहीं पकड़ सकते। कोई भी अगर किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट करने के बाद अगर उसको चेस करने के लिए कोई भी सरफेस टू एयर मिसाइल एंटी डिफेंस सिस्टम के अंदर छोड़ी जाती है, तो अगर वो उसकी स्पीड को ही ना कैच कर पाएगी तो किस प्रकार उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, अमेरिका के द्वारा भी वैसे एक यूएस द्वारा हाइपरसोनिक व्हीकल बनाया गया है, लेकिन उसे वो न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन रशिया और चाइना ने दूसरी तरफ इसे स्पेशली डिजाइन न्यूक्लियर अटैक करने के लिए किया गया है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। उसके अलावा ये मिसाइल 6115 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ती है। ये न्यूक्लियर अटैक भी कर सकती है और कन्वेंशनल अटैक भी कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल से बिल्कुल हटकर ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पैने तरीके से मैन्यूवर कर सकती हैं, किसी भी अटैक से बच सकती हैं, किसी भी अपने रास्ते में आ रही जो अड़चन है उससे हट के अपना रास्ता बदल कर दोबारा अपने कोर्स की तरफ, अपने टारगेट की तरफ जा सकती है। ये प्रेडिक्टेबल आर्क के अंदर चलती है। उसके सबसे बड़ी बात है, ये उस प्रकार की मिसाइल्स होती हैं जिसे टैकल करना और जिसे ट्रैक करना और टेक डाउन करना, ध्वस्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये एक सच में एक मुश्किल का सबब है। लेकिन खुशी वाली बात यह है कि भारत कहीं भी पीछे नहीं है। भारत ने तय कर लिया है कि 2025 तक हमारी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो प्रॉपरली बनकर तैयार हो जाएगी। इसका मतलब ये भी नहीं कि उन्होंने काम ही नहीं शुरू किया।
डीआरडीओ ने ऑलरेडी हाइपरसोनिक टेस्ट व्हीकल को चेक कर लिया है, लेकिन इसके अलावा अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का वॉरहेड लगाना है, उसको मैन्यूवर करने की कैपेबिलिटी देनी है, उसके अलावा उसको सटीकता देनी है और रास्ते में किसी प्रकार की गलती ना हो जाए, इन सब चीज़ों को चेक करना और उसकी क्षमता को और आगे बढ़ाने के लिए भी कई सारे ऐसे टेस्ट करना बाकी है। हालांकि मैं आपके लिए जो भारत द्वारा बनाई जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, उसके ऊपर पूरी एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। आपको वैसे क्या लगता है कि भारत को अपने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम के ऊपर तेजी से काम नहीं करना चाहिए? तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।